हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। ये कहानी है गुड़गांव शहर की। गुड़गांव शहर जितना दिन में शोर शराबा, ट्रैफिक और चमक दमक जो दिखती है, वही रात को भी बरकरार रहती है। आसपास बहुत कंपनियां हैं, बहुत सारे जॉब करने वाले यंगस्टर हैं, जहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और रात में जो वहां महफिल जमती है उससे भी सब वाकिफ है। एक लड़की रोजी रोजी जो वहां पे प्राइवेट कंपनी में जॉब करती, रोज रात को पार्टियों में जाना अपने फ्रेंड के साथ, और देर रात घर पर आकर सोना। वो उन्होंने पास में ही एक पीजी ले रखा था। 3-4 फ्रेंड जो हैं वो इकट्ठी सोती थी। रोजी की जो मम्मी है वो गांव में रहती थी, उसके मम्मी पापा गांव रहते थे। एक दिन रोजी रोजी की जो है वो रोज की हैबिट थी कि वो बार में जाते और बियर वगैरह ड्रिंक वगैरह कर कर घर आते। अब एक दिन गांव से उसकी मम्मी उसकी पीजे पे आ गई रहने के लिए, 1-2 दिन की अपनी बेटी से भी मिल लूंगी और 1-2 दिन इसके साथ बिता लूंगी। लेकिन रोजी जो थी वो अब उसकी जो हैबिट बन चुकी थी डेली बियर पीने की, ड्रिंक करने की, वैसे ड्रिंक करना, बियर पीना, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे जितनी दूरी बनाए उतना बेहतर है। ये आपके लीवर को, आपके दिमाग को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आपने आपके सोचने की जो क्षमता है वो खत्म कर देता है। लेकिन आजकल जो यंगस्टर है सबसे ज़्यादा इस चीज़ में, इस चीज़ की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनमें से लड़कियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो अब उसकी रोजी की जो आदत थी वो तो रोज बियर वगैरह पीने की थी। अब उसने बियर पी ली तो बाद में उसको ध्यान में आया कि मेरी मम्मी भी यहाँ रहने के लिए आई हुई। तो उसने सोचा कुछ ऐसा हल निकालती हूँ ताकि मम्मी को पता ना लगे मैंने ड्रिंक करी, क्योंकि वो तो गांव की है। उनके लिए तो शहर में रहने वाला और गांव में रहने वालों में बहुत फर्क होता है। गांव में अगर कोई लड़की या कोई भी ड्रिंक करे तो उसको ठीक नहीं माना जाता, और शहर में यहाँ सब ज़्यादातर अधिकतर कोई परहेज नहीं करता। अब उसने क्या करा, उसके पास एक परफ्यूम था। रात के करीब 12:30-1 बजे थे। उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा परफ्यूम डाल लिया। आपने अपने माँ बाप से या किसी से सुना होगा, रात को घर से जाते वक्त ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। अब रोजी ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा लिया। अब ये नहीं पता कि वो परफ्यूम से अट्रैक्ट हुआ या कुछ और वजह थी। लेकिन वजह जो थी, जो सोचा ये जा रहा था रोजी रोजी को, कि उस दिन उसने ज़्यादा परफ्यूम लगाया था। तो रात को जब वो टैक्सी कर रही थी जहाँ खड़ी थी, उसको वहाँ बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके साथ खड़ा है, कोई उसको बिल्कुल पास में खड़ा होकर देख रहा है। अगर आप चाहे आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके अगर कोई आपके पास खड़ा है
तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि कोई आपके साथ में खड़ा है। आपको आपको मतलब उसकी जो हीट होती है, एक इंसान की जो हीट होती है, वो ज़रूर महसूस होती है। तो रोज़ी ने उस दिन ड्रिंक भी कर रखी थी। उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब वो जब उसने ली, जब टैक्सी में वो बैठी थी, तब उसको थोड़ी बेचैनी सी हो रही। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसके साथ बैठा है, उसकी साथ वाली सीट पर बैठा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगर आपको महसूस हो कि कोई आपकी सीट पर बैठा है और वहाँ कोई ना हो, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या ये मेरा वहम है। वहाँ तक जो था, सब ठीक था। जब रोज़ी घर पहुँची और जब वो सोने के लिए अपने बेड पर गई, तो जो उसने महसूस किया, वो हिला देने वाला था। उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पैर छू रहा है, कोई उसका कंधा छू रहा है, कोई उसको माथे पर चूम रहा है। मतलब उसको बहुत अलग सी फीलिंग होने लगी और वो उठकर बैठ गई। अब उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसके बिल्कुल गाल के करीब है और उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको सूंघ रहा है। अब वो नशे में थी, उसको लगा कि वहम, और वो सो गई। जब वो सुबह सोकर उठी, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको किसी ने टच किया है रात को। बहुत अलग तरीके से वो सुबह उठी। अब दिन में उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ है। उसका बिल्कुल शरीर जो था वो भारी हो गया, जैसे उसने 1 साल का काम एक दिन में कर लिया। जब वो कोलगेट करने के लिए शीशे के पास गई, तो उसको एक बहुत भयानक चीज दिखी अपने पीछे, जो उसको देखकर हंस रही। ये देखकर उसका जो ब्रश है हाथ से छूट गया। अब वो घबराकर वहीं बैठ गई। उस दिन से रोजी की जो है हालत बहुत खराब होने लगी। कभी उसको ऐसा लग रहा कि कोई उसको छू रहा है, कोई उसको टच कर रहा है। मतलब उसको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। 2-3 दिन बाद उसको बहुत तेज बुखार हुआ, और इतना तेज बुखार हुआ कि वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रही। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी को कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, जो उसको बहुत ज्यादा बैड फीलिंग दे रहा था। उसको दवाइयां करवाई गई, बहुत चीजें करवाई गई, लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ। और 1 हफ्ते बाद रोजी जो थी, वो उसकी डेथ हो गई। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई बुखार को, इतनी हीट हो। अब सब सदमे में थे, सब उसकी क्रिया वगैरह करी। अजीब बात तब हुई जब पंडित जी को घर पर बुलाया गया हवन करने के लिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तब पंडित जी ने महसूस किया कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उनको अनुभव हो जाता है। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ था। उनको भी, क्योंकि अब वो तो जा चुकी थी, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई थी चीज, बहुत मतलब भयानक चीज थी, बहुत जैसे जिन्नात वगैरह होते हैं, जो उस लड़की के साथ थे, जो अभी भी थोड़े बहुत चीजें जो थी उसके साथ रह गई। लेकिन उसने उनके घर वालों को नहीं बताया।
पंडित जी ने उनकी जो माँ है उनसे बात करी कि आपकी बेटी को क्या हुआ था एकदम। तो तब उसकी माँ ने बताया कि बिल्कुल ठीक ठाक थी, रात को आई घर पर, लेकिन वो बार बार ऐसे कहती थी कोई उसको छू रहा है। उसको कोई महसूस होता था कि उसके पूरी बॉडी को छू रहा है, कोई उसके साथ बैठा है। तो पंडित जी ने उनको फिर बताया कि हो सकता है कोई बुरी शक्ति जो थी वो उसके साथ थी। उन्होंने जब अपना ध्यान लगाया, ध्यान पे बैठे, तो 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया, जब उनको जाकर पता लगा, हकीकत पता लगी कि एक बार मतलब वो जो ड्रिंक करती थी, ड्रिंक नशा करने के बाद उसको नहीं पता था उससे क्या गलती हुई, क्या नहीं हुआ, ये पंडित जी को भी नहीं पता लगा कि सच में परफ्यूम उसका कारण था कुछ और। तो जो जिन्नात था, एक जिन उसके पीछे लग गया था हाथ धोकर, वो जो है आपकी लड़की को ले गया। जब उनके घर वालों ने ये बात सुनी कि उनकी लड़की बियर पीती थी या नशा करती थी, तो उनके घर वालों को ये बात बहुत बहुत ज़्यादा सदमे में ले गई। वो हैरान थे सुनकर कि हमारी बेटी ऐसा भी काम करती थी। तो दोस्तों, हमें बुरी आदतों से, बुरे सेवन से हमेशा दूर रहना चाहिए। अपने माँ-बाप को बारे में सोचना चाहिए कि उनको ये पता लगेगा तो उन पे उनके दिल पर क्या बीतेगी। दारू, बियर, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, आपके पूरे भविष्य को ख़त्म कर देंगे। इनसे हमेशा दूरी बनाकर रहिए, इनसे दूर रहिए। आपको एक जीवन मिला है, एक जीवन में आप अपनी ज़िंदगी बिना नशे के जिए, बिना नशे के। अगर नशा करना है तो भगवान का नशा कीजिए, उनके सिमरन का नशा कीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। लेकिन अगर आप इनका दारू का, सिगरेट का, ड्रग्स का नशा करोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके घर वाले बर्बाद हो जाएंगे, आप नहीं जानते वो किस हद तक बर्बाद हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से दूर रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ आप अपने या आपके कोई भी आपका ऐसा दोस्त है जो नशे करता है, उनको इस चीज़ से दूर कीजिए। नशा ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। हर हर महादेव, जय महाकाल, धन्यवाद।